हेलो दोस्तों, वेलकम टू AK श्री नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हो, आज का आपका नया टॉपिक होगा हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र, जो कि आपके पेपर में महत्वपूर्ण टॉपिक पूछे जाते हैं और आपका जो भी सेशन चलता है वो आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सिखाया जाता है। तो दोस्तों, इसमें आपको सारी चीज़ें यानी कि भाषा एवं साहित्य का इतिहास का जो आपका सेकंड प्रश्न पत्र आपका है हिंदी थर्ड ईयर का। तो जो छात्र छात्र हैं हिंदी के BA थर्ड ईयर में हिंदी ले रखे, तो उनके लिए सबसे अहम भूमिका रहेगी ये क्लास आज की। इसमें आपको जो लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको इसमें बताया गया है, और ये सारे आपको टॉपिक वाइज टॉपिक आपको लिखने की प्रक्रिया की कॉपी कैसे लिखी जाती है, तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर इसमें ज्ञात होगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये होगा आज की क्लास में कि आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त ये चीज़ें होंगी कि आपको कॉपी में किस तरीके से करना है और किस हेडिंग से किस तरीके से लिखेंगे तो आपका सबसे बढ़िया अंक प्राप्त करने का चांसेस होगा। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये आज की क्लास है वो बहुत ही मज़ा आने वाला है और आप लोगों को सबसे टॉप क्लास तक लेके जाने के लिए आपको इस वीडियो के से आपको टॉप क्लास तक पहुंचने का सपना भी साकार होगा। तो आइए चलते हैं आपकी क्लास की तरफ। और दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। आइए चलते हैं आपकी क्लास की तरफ कि आज का जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन के कैसे आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर बताएगा। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपका पेपर के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जो आपके पेपर में पूछा गया हो प्रश्न वही आपको यहाँ पे बताया जाता है। तो आइए चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। आज का क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से पहला क्वेश्चन है इसमें कि कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपको आंसर में लिखना है कि इसमें इस तरीके से कि भक्ति काल का उदय जो है वो हिंदी साहित्य में संवत क्या 1375 में से माना जाता है। कब से भक्ति काल ही जो भक्ति काल का जो उदय हुआ माना जाता है वो आपका 1375 से माना जाता है। इसे हम स्वर्ण काल की संज्ञा भी प्रदान की गई है। इसे स्वर्ण काल के युग से के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल में दो धाराओं यानी कि निर्गुण तथा सगुण काव्यधारा का विकास हुआ। निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा में कौन कौन से धाराएं उत्पन्न भक्ति काल में? एक तो आपका निर्गुण आ गया, एक और आपका सगुण यानी कि राम भक्ति शाखा, और दूसरा आपका यानी कि सगुण है कृष्ण भक्ति शाखा। तो इस तरीके से आपका दो भक्ति शाखाओं में आपका निर्धारित हुआ है। अब उसका निर्गुण काव्यधारा की दो शाखाएं, ज्ञान मार्गी और दूसरा क्या है, प्रेम मार्गी शाखा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तथा सगुण की दो शाखा, एक तो राम भक्त शाखा और दूसरा किस में है, कृष्ण भक्त शाखा का प्रादुर्भाव हुआ है। इसमें भी आपका दो निर्गुण में और सगुण में भी। अब कृष्ण भक्ति शाखा में प्रमुख जो कवि आते हैं वो आपके पहले तो कवि सूरदास जी आते हैं। मीराबाई किस में आते हैं, कृष्ण भक्त शाखा में आपको यहाँ पे बताया गया है। पहले तो आप कहते हैं कौन से, यानी कि सूरदास, दूसरे मीराबाई, तीसरा आपका रसखान हो गया, चौथा निपट, फिर निरंजन, बनारसी दास और फिर प्रवीण राय, रत्न कुंवरी, ताज शेख आदि प्रमुख हैं। ये कहाँ के किसने कौन से हैं, ये आपके कृष्ण भक्त शाखा के कौन से कौन भक्त शाखा है, निर्गुण भक्ति शाखा से हैं आपके। अब कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है? प्रमुख विशेषताएं, कृष्ण काव्य परंपरा की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहला तो आपका है कि श्री कृष्ण की लीलाओं का गान। उसके बाद में इसमें आपको लिखना है, यह हेडिंग हो जाएगा आपका कि कृष्ण की लीलाओं का गान, श्री कृष्ण की लीलाओं का गान। इसमें लिखना कि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास आचार्य वल्लभ से मिलने के पहले निर्गुण ब्रह्मोपासक थे। यानी कौन थे, सूरदास जी जो थे वो आचार्य वल्लभ से मिलने के पहले कौन से, निर्गुण यानी कि ब्रह्मोपासक थे। उन्हें महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाकर लीला रहस्य का ज्ञान कराया। तब से जीवन पर्यंत वे श्री कृष्ण की ही लीलाओं का क्या करते थे, गान करते थे। सूरदास के समान ही अष्टछाप के सभी कवियों ने यानी कि श्रीमद् भागवत यानी कि जो सूरदास के समान ही जो अष्टछाप के जो कवि थे वो श्रीमद् भागवत
श्रीमद् भागवत का यानी कि यहाँ पे आपका आता है को अपना यानी कि उपजीव्य बनाया। क्या बनाया था? उपजीव्य बनाया, और उसी के आधार पर श्री कृष्ण की लीला का गान किया। तो इस तरीके से इन्होंने अपना छाप छोड़ा है। उसके बाद में फिर आपका आता है यहाँ पे नेक्स्ट आप चलेंगे तो वल्लभाचार्य के समय में और उनके जो संप्रदाय के कवियों में श्री कृष्ण की जो बाल लीला की ही उपासना हुई है। बाद में राधाभिषेक लीलाओं को भी कवियों ने अपनी काव्य साधना की के माध्यम से बनाया है। तो इस तरीके से इन्होंने अपना अपना कैसा विचार मत यानी कि विचार से मत प्रकट किया है कि कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में कैसे समझाया गया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अलग अलग भाषाओं में यानी कि अलग अलग कवियों के अपने अपने यानी कि छवि से बनाया गया है। अब दूसरा आपका आता है इसमें कि वात्सल्य और श्रृंगार रसों की प्रधानता, यानी कि जो वात्सल्य और श्रृंगार रसों की जो प्रधानता है उसमें आपको लिखना है। ये हेडिंग हो गया आपका। कुछ इसी तरीके से आपको पेपर में भी लिखने हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको नंबर पूरा मिलता है और अच्छे से आपको बढ़िया से तैयार भी हो जाता है। फिर आपका आता है कृष्ण भक्ति परंपरा में वात्सल्य और माधुर्य भाव की उपासना का प्रापण्य है, इसलिए कृष्ण भक्ति धारा के कवियों ने इन्हें रसों के वर्णनों में अपनी रुचियां प्रदर्शित की है। और इस काव्यधारा से प्रसिद्ध कवि जो महात्मा सूरदास ने वात्सल्य के दोनों पक्षों यानी संयोग तथा वियोग, ये भी आपका है संयोग और वियोग की मनोदशा का व्यापक क्या कहते हैं चित्रण किया था इन्होंने। फिर जिसने उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना पड़ा है, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल महोदय जी ने कहा है इस संबंध में कि वात्सल्य के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया उतना ही किसी अन्य कवि ने नहीं किया। तो ये सूर यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरदास के बारे में बताया है। श्रृंगार के संयोग पक्ष के मार्मिक उद्घाटन में श्री कृष्ण की रस यानी कि रास लीला को में देखा जा सकता है और वियोग की वैभव भरमर गीत में भी दिखाई देता है। तो इस तरीके से यानी सारी चीज़ें यहाँ पे भरमर गीत में इनके वियोग बताए गए हैं। उसके बाद में फिर श्रृंगार के संयोग पक्ष को जो मान रखते हुए श्री कृष्ण की रास लीला को भी देखा जाता है। तीसरा पता कि लोक जीवन की उपेक्षा, यानी कि कृष्ण भक्तों के काव्य में कृष्ण की बाल लीलाओं एवं यौवन सुलभ लीलाओं का विशेष वर्णन होने के कारण जीवन के अन्य प्रसंगों का समावेश प्रायः नहीं हो पाया है। इस शाखा के कवियों ने दान लीला, मान लीला और श्री चरण यानी कि श्री चीरहरण लीला, रास लीला वर्णन को ही अपने वर्णन का आधार बनाया है। फिर उसके बाद में भी कंसवध, अघासुर, बकासुर जैसे राक्षसों का वर्णन अत्यंत चलताऊ होकर रह गया है। इस बात को लेकर इन कवियों पर लोक पक्ष की उपेक्षा का आरोप लगाया गया है। तो ये इनकी लोक जीवन की उपेक्षा थी। चौथा आपका था कि ब्रज भाषा की प्रमुखता। नेक्स्ट हेडिंग आपका आएगा क्या? ब्रज भाषा की प्रमुखता। इसमें आपको लिखना है दोस्तों कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों की प्रमुख भाषा जो थी वो क्या थी? ब्रज भाषा ही रही है। यानी कि कृष्ण भक्त शाखा के जो कवि थे उनकी जो प्रमुख भाषा मानी गई थी वो थी उनकी ब्रज भाषा थी। इसीलिए कृष्ण काव्य को ब्रजभाषा काव्य के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि यहाँ पे इसलिए कृष्ण काव्य को ब्रजभाषा काव्य के नाम से भी दिया गया है। फिर ब्रजभाषा उस समय बोलचाल की भाषा थी। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम कहे जाते थे। इनके ब्रजभाषा उस समय बोलचाल की भाषा थी। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम कहे जाते थे और उनके चरित्र को उजागर करने वाली ब्रजभाषा ही एक ऐसी भाषा है जिसके समान लालित्य और माधुर्य किसी अन्य भाषा में मिलता ही नहीं है। यह भाषा ऐसी परमार्जित एवं परिष्कृत हो गई है कि संपूर्ण हिंदी प्रदेश की काव्य भाषा बन गई है। फिर पांचवा कहता है कि गति की शैली, यानी कि गति शैली का प्रयोग। नेक्स्ट हेडिंग में आपको लिखना होगा दोस्तों कि गीत शैली का प्रयोग कैसे, गीत शैली का प्रयोग कैसे होगा। इसमें आपको लिखना होगा
कि कृष्ण भक्ति धारा के भक्त कवियों ने श्री कृष्ण लीला यानी कि गान में अनेक राग रागनियों का प्रयोग किया है। यानी कि गेय पदों की बहुलता इस शाखा के काव्य में पाई जाती है। यानी कि भाव प्रवणता, संगीतात्मकता और संक्षिप्तता और भाषा की कोमलता जैसे गीत काव्य में अनेक तत्व कृष्ण काव्य के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो ये इनकी गीत शैली की जो प्रयोग थे उसके बारे में था। नेक्स्ट हेडिंग में आपका था कि कलात्मकता। इनकी कलात्मकता कैसे थी, यानी यहाँ पे आपको कलात्मकता में लिखना है कि भाषा, भाव, रस, छंद और अलंकार की दृष्टि से समूचा यानी कि कृष्ण काव्य अपने में अत्यंत ही बेजोड़ है। कलात्मक वैशिष्ट्य के कारण सूरदास जी को हिंदी साहित्यकाश को सूर्य कहा जाता है। किसका कहा जाता है यहाँ पे आपको? सूरदास जी को साहित्यकाश का सूर्य कहा जाता है। और शब्द विन्यास की अनुत्तम उत्कृष्टता के कारण नंददास को यानी कि जड़िया उपाधि से समलंकृत किया जाता है। और यानी कि भावानुभूत की दृष्टि से वात्सल्य और श्रृंगार रसों को जैसा मनोरम चित्रण यानी कि सूर और कृष्ण भक्त कवियों ने किया जैसे अन्यत्र दुर्लभ है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कृष्ण भक्त कवियों के काव्य में भाव एवं कला सौंदर्य का क्या हुआ? मणिकांचन संयोग हुआ। तो इस तरीके से यानी कि उनके विवेचन में जो कृष्ण भक्त कवियों के काव्य में भाव एवं कला का जो सौंदर्य था वो आपका मणिकांचन संयोग में हुआ है। फिर वात्सल्य रस के निरूपण तथा श्रृंगार रस के चित्रण में यह काव्य अनूठा है कि भाषा भावों को अनुगामिनी बनाकर प्रत्येक दृश्य की साक्षात प्रस्तुत करने में समर्थवान रहा है। प्रत्येक पद से गीत की साक्षरता यानी कि सरसता और क्या निनादित होती हुई है। फिर सहसा हृदयों को आत्म भीषण कर देती है। और निरूपण और छंद विधान भावानुरूप है, यानी कि निरूपण और छंद विधान भावानुरूप से है। राधा के विविध भाव यानी कि भगिनी का चित्रण ही एक प्रकार से रीतकाल की पृष्ठभूमि का निर्माता है। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, क्योंकि एक एक क्वेश्चन मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और अच्छे से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। हिंदी शब्द समूह में प्रकाश डाली, ये क्वेश्चन आपके 2012 से लेके और 2016 के बीच में देखो कितनी बार पूछा गया है ये प्रश्न आपका। उसके अंदर फिर आपका यानी कि 19 और 20 में भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि प्रत्येक भाषा अपने शब्द यानी कि भंडार की समृद्धि के लिए अपनी मातृभूमा यानी कि अपनी मातृभाषा, सहभाषा एवं विदेशी भाषाओं क्योंकि रीढ़ी होती है। हिंदी साहित्य का शब्दकोश भी संस्कृत, प्राकृत यानी कि अपभ्रंश आदि पूर्व प्रचलित आर्य भाषाओं तथा अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी तथा विदेशी भाषाओं के शब्दों में निर्मित हुआ है। उसके बाद फिर आपको लिखना है कि कालक्रम अनुसार कुछ शब्द नवीन अर्थों की व्यंजना के साथ हिंदी में प्रचलित हुए हैं, कि व्यंजन के साथ ही हिंदी में प्रचलित हुए हैं जो उनकी निजी संपत्ति के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं। उसमें हिंदी के संपूर्ण शब्दों के 4 वर्गों में रखा गया है। पहला कौन सा आता है? तत्सम। दूसरा आपका था तद्भव यानी खा नंबर। गा नंबर आपका है देशी एवं देशज। फिर आपका घा नंबर आता है विदेश। और उसका फिर आपका का यानी तत्सम शब्द होता क्या है? तत् का अर्थ है यानी कि उसके संस्कृत, यानी कि सम का अर्थ है समान अर्थात संस्कृत के समान, यानी कि तत्सम शब्द उसे कहा जाता है जो संस्कृत के बिना किसी परिवर्तन के हिंदी यानी कि हिंदी भाषाओं समान अर्थात यानी यहाँ पे आपको तत्सम का तत् का अर्थ है उसके, और संस्कृत में सम का अर्थ है उसके अर्थात उसके समान अर्थात संस्कृत के समान। तत्सम शब्द उसे कहते हैं यानी उसे कहा जाता है जो संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में चले आए। जैसे आपका कमल हो गया, सुर हो गया, दिन हो गया, फिर सस्या हो गया, कवि, हरि और शत्रु, एक मति आदि है। तो इस तरीके से आपका चौथा
यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंसर में आपको लिखना होगा इसमें खा नंबर तद्भव। तद्भव क्या है दोस्तों? तत्सम आपको पता है, फिर तद्भव। तद्भव अर्थात उससे उद्भूत है। ऐसे शब्द जो संस्कृत शब्दों में उद्भूत या निकाले हुए जैसे साँच, मिथ्या, दूध, हाथ आदि। हिंदी की क्रिया और सर्वनाम तद्भव ही है। हिंदी की मौलिक और शब्दावली की दृष्टि से तद्भव का विशेष महत्व है। हिंदी में बहुत से तद्भव शब्द हैं जो अपनी परंपरा से भिन्न अर्थ रखते हैं, जैसे चाकू, फिर उसके बाद में फिर गाभिन, आप, थान आदि। इस तरीके से आपका तद्भव शब्द होते हैं। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट आपका देशी या देशज शब्द। देशी या देशज शब्द होता क्या है? मैंने आपको यहाँ पे तत्सम, फिर तद्भव, उसके बाद में फिर देशी या देशज के बारे में बताऊँगा। तो अब आपको इस हिसाब से आपको तद्भव शब्द समझ में आ गया, यानी कि जो शब्द हम संस्कृत शब्दों से उद्भव या निकाले हुए हैं उसे हम क्या कहेंगे? तद्भव शब्द हो गए। तत्सम जिसका हम संस्कृत भाषाओं से तुलना करें या फिर उसका जिसका हम संस्कृत के समान मानते हैं। फिर आपका देशी या देशज शब्द। देशज या देशी क्या होता है? इसमें आपको लिखना है कि देशी या देशज शब्द का परिभाषा विवादास्पद है। कुछ विद्वानों के अनुसार देशज शब्दों की प्रकृति जो है वो प्रत्यय मूल की व्युत्पत्ति नहीं दी जा सकती है। समय समय पर लोक में नए नए शब्द गढ़े जाते हैं, यानी कि गढ़े जाते हैं। उसके देशी शब्दों के अंतर्गत 3 प्रकार के शब्द हैं। पहला कौन सा? इसमें 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? पहला तो आता है कि ऐसे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति ज्ञात नहीं है, जैसे पेड़ हो गया, धब्बा, झंझट, पेठा आदि। ऐसे शब्द हैं जिनकी जो व्युत्पत्ति है वो ज्ञात नहीं है। दूसरा पर जैसे शब्द जो अनार्य भाषाओं के लिए किए गए हैं, जो अनार्य भाषा होती है उसके लिए कहा गया है। जैसे आपका गोड़ हो गया, ढकना हो गया, लूटना हो गया, गोद हो गया आदि। उसमें भी तीसरा आपका था कि ऐसे शब्द जो देसी कारीगरी से बनाए गए हैं, जैसे पोपो, चूचू, दुलदुल। तो इस तरीके से आपको कारीगरी के माध्यम से यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई। इनकी ये देसी और देशज के तीनों आपको गुण बताया गया। यहाँ पे इस तरीके से बताया कि देसी शब्दों के अंतर्गत जो शब्द बनाए गए थे वो आपको 3 शब्दों में मिलते हैं। पहला तो आपका आता है पोपो और चूचू, दरदुल। तो ये आता है देसी कारीगरी से बनाए गए हैं। उसका ना फिर आपका ऐसे जो अनार्य भाषाओं के लिए प्रयुक्त होता है, गोड़ हो गया, ढकना, यानी कि लुकना, फिर गोद आदि इत्यादि। इस तरीके से आपका देशी और देशज के बारे में यहाँ पे बता दिया गया। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि विदेशी शब्द। विदेशी शब्द क्या है? ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, इनकी जो ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से लिया गया है। हिंदी भाषा ने समयांतरा फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी आदि के शब्दों को ग्रहण करके अपनी जीवंतता और उदारता का परिचय दिया है। पहला तो फारसी शब्द। फारसी शब्द क्या है आपका दोस्तों? क्वेश्चन भी आपको कंपटीशन लेवल में पूछा गया है कि बुखार कौन सा शब्द है, तो आप क्या बताएंगे आंसर में? फारसी शब्द है। फिर बवासीर हो गया, सुजाक हो गया, जुकाम हो गया, नासूर हो गया, अंतर हो गया, उसके बाद अंगूर और तहसील। इस तरीके से आपको फारसी शब्द का आपको मतलब समझ में आया होगा। फिर आपका था अरबी शब्द, यानी कि फारसी के माध्यम से आने वाले बहुत से शब्द मूलतः अरबी के हैं। हकीम, हिरासत, ईद, अज, बलगम, किताब आदि ये आपके किस में आते हैं? अरबी शब्द में आते हैं। फिर तुर्की शब्द आपका आता है कि चाकू, कैंची, गलोचा, बहादुर, यानी उर्दू, चम्मच, दरोगा, बीबी और बारूद। इस तरीके से आपको अरबी शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है उसके बाद फिर अंग्रेजी शब्द क्या होता है? अंग्रेजी शब्द भी जैसे कोर्ट हो गया, अपील हो गया, कैरेक्टर हो गया, रेल इंजन हो गया, तो उसके बाद शार्ट सूट हो गया, बिस्कुट जैसी आदि आदि, कैमरा। तो ये आपके क्या हो गए? अंग्रेजी शब्द हो गए। बिस्कुट हो गया, कैमरा हो गया, सूट हो गया, शर्ट, इंजन, रेल, कलेक्टर, अपील, कोर्ट। तो ये आपके अंग्रेजी शब्द से बना है। फिर आपका पुर्तगाली है। पुर्तगाली में आपका आता है अलमारी, यानी कि
क्या होता है, आल्पिन हो गया, पाव हो गया, फिर पिस्तौल हो गया, पादरी आदि, ये आपके पुर्तगाली के अंतर्गत आते हैं। फिर फ्रांसीसी शब्द है कि कारतूस, कूपन आदि, अंग्रेज आदि, ये आपके फ्रांसीसी शब्द हैं। फिर डच शब्द आपका आता है बल, तुरूफ आदि, यानी कि चाय को लीची यानी चीनी भाषा में एवं रिक्शा जापानी भाषा में लिए गए हैं। तो इस तरीके से आपका आज का जो टॉपिक था कुछ इस तरीके से था। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित हूँगा। धन्यवाद दोस्तों। और इसका आप लोग को अगर PDF चाहिए तो हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इसी के साथ दोस्तों मैं अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित हूँगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।